हेलो गाइस, बताएंगे सभी एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है आपका ईमेल लेखन। क्या नाम है? ईमेल लेखन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी है ये। ठीक है, वेरी इजी, इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें, इस टॉपिक की बात करें, तो हम टाइम ना वेस्ट करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी अपना, और डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें शुरुआत पता है कहाँ से करनी होती है। पहले तो आप ईमेल लेखन डाल देंगे हेडिंग, उसके बाद डालेंगे आप, जैसे ही आप ईमेल डालते हैं ना, उसमें दो तीन ऑप्शन आते हैं। उसमें पहला होता है ऑप्शन जो होता है आपका, अच्छा आप उसे स्टार मत मार्क कीजिएगा, उसे डायरेक्ट लिखिएगा। वो होता है आपका फ्रॉम का। ठीक है, मैं इसे एक बार थोड़ा पतला कर दूँ। ठीक, ये होता है आपका फ्रॉम का। ठीक है, और इसे आप क्या कहते हैं? प्रेक्षक। क्या कहते हैं इसे? प्रेक्षक कहते हैं। और आखिर में होता कौन है? ये होता है बच्चे आपका भेजने वाला, भेजने वाला व्यक्ति। ठीक, यहाँ पे आपको डबल डॉट ऐसे लगाना है, और उसके बाद उसकी हमेशा आईडी डालनी है। उसका नाम नहीं लिखना होता आपको, हमेशा उसकी आईडी डालनी होती है। आप कुछ भी डाल दीजिए, आप ABC@, जो है उसके बाद आप कुछ भी डाल दीजिए, Gmail, ठीक है, .com डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है आपका, दूसरा पॉइंट आता है वो आता है टू। ठीक है, टू होता है प्रतिशती। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है? प्रेषिती होता है आपका। क्या? प्रेषिती। अच्छा, प्रेषिती में क्या होता है? ये वह व्यक्ति होता है जिसको आपको भेजना है। ठीक है, जो प्राप्त करता है एक तरह से। ये कौन है? एक तरह से आपका प्राप्त करता, प्राप्त करता। ठीक है, इसमें भी आप जो मर्जी डाल दीजिए, ABCDEF और @gmail.com, कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अगर आप इसके आगे बात करेंगे ना, तो इसके आगे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है आपको एक ऑप्शन, ये स्पेशल ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मली उसमें लिखने नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसने आपको स्पेशली बोल दिया तो फिर आपको नॉर्मल बच्चा उसमें फंस जाएगा। पहला ऑप्शन होता है आपका, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये नॉर्मली नहीं होते, ये वैसे डाले जाते हैं अलग से। ये पहला होता है CC का मतलब होता है बच्चे आपका कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक, कार्बन कॉपी में क्या होता है? इसमें जो है आप बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल डाल सकते हो। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल डाल सकते हो, उन सभी के पास सेम मेल जाएगी। क्या होगा? उन सभी के पास जो होगी सेम मेल जाएगी। तो उसमें आपको उन सबकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। मतलब जो भी उनकी आईडी हो, याहू आईडी हो, जो भी उनकी जावा आईडी हो, जो भी आईडी हो, वो आपको डालनी होगी। ठीक, और इसकी खासियत क्या है? इसमें जो है ना, इसमें डालने से क्या होता है? इन सभी व्यक्ति को पता रहेगा। ठीक है, सभी को पता होगा कि किस किस को भेजा गया है। सभी को पता होगा कि आपने मेल जो है किस किस को भेजा है। ठीक है, मेल जो है किस किस को करा है। ठीक, किस किस को करा है, इसमें ये होता है। कार्बन कॉपी आपको समझ आ गया? इसमें क्या होता है? आप जितनी भी आईडी डालेंगे उन सभी को पता रहेगा कि आपने ये मेल और किस किस व्यक्ति को करा है। ये मोस्टली ऑफिस वगैरह में किया जाता है, जब एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उन सबको एक साथ मेल भेज दिया जाता है। तो कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है, उसमें ये भी पता लग जाता है कि आपने वो मेल किस किस व्यक्ति को भेजा है। ठीक है, उनकी ईमेल आईडी आ जाती है उस पर। एक दूसरा होता है, उसे कहते हैं आपका BCC। इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या? ब्लाइंड कार्बन, ठीक है, सॉरी, कार्बन कॉपी। इसमें भी ऐसे पॉइंट डालेंगे। अब इसमें भी आप जो है व्यक्ति को ऐड कर सकते हो, जितने व्यक्ति को आपको भेजना है। ठीक, पर इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत बच्चे ये है, आप इन जिनको भी सिलेक्ट करोगे, मतलब इनमें, इसमें आप जिसका भी नाम डालोगे ना, उसे पता नहीं लगेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि ये कितने व्यक्ति को भेजा गया है। मतलब उसे पता नहीं लगेगा और किन किन व्यक्ति को भेजा गया है। ठीक है, उसे पता नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा कि और किसे भेजा गया है, और किसे यह मेल की गई है। अच्छा, आप इसे अपनी भाषा में लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा आपको कर लेना है, ठीक, सिंपल सी चीज़, ठीक है। ये है। अब देखो ये जो 2 पॉइंट है ना, ये नॉर्मली नहीं होते। अगर वो आपसे स्पेशली बोले कि आपको सीसी डाल के आपको उसमें ईमेल लिखनी है, तो आप इसमें करेंगे, वरना नॉर्मल आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को अवॉइड करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कैसे अभी आगे चल के। उसके बाद आता है आपका विषय। क्या आता है, एक मिनट में इसे थोड़ा ठीक कर दूं। विषय, विषय में क्या करना है, विषय में आपको ऐसा नहीं पूरी लाइन लिख देनी है बहुत बड़ी सी, नहीं, 5 से 7 शब्दों में आपको जो है ये जो है विषय अपना कंप्लीट करना, ठीक। जो भी वो टॉपिक दे आपको, उसको 5 से 7 वर्डों में कर दीजिए। उसके बाद जो आएगा ना, उसके आपके बाद आपको शुरू करना है श्रीमान, या तो आप श्रीमान से कर लीजिए, श्रीमान, ठीक, या फिर श्रीमान जी, या फिर आप कर लीजिए महोदय जी, ठीक है, महोदय जी, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, या प्रिय, ठीक, या तो आप प्रिय से शुरू कर लीजिए, प्रिय, आदरणीय, जो भी आपको डालना हो वो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहले में आप डालेंगे कि आपकी जो है समस्या क्या है, इसमें डालेंगे आप प्रॉब्लम, परेशानी, इसमें परेशानी बताएंगे। पहले में क्या करेंगे, आप परेशानी बताएंगे जो भी यहाँ तक चले, ठीक है, इतना में आपको परेशानी बता देनी है जो भी आपकी है, ठीक। दूसरी जो हेडिंग, दूसरा जो वो आएगा ना आपका पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ में क्या करना है, दूसरे पैराग्राफ में आपको एक तरह से अनुरोध करना है। क्या करना है, अनुरोध करना है, अनुरोध करना है कि आपकी समस्या का समाधान हो, कि समस्या का समाधान हो, समाधान हो, ठीक है। जब आप इतना कर देंगे तो आपकी एक तरह से मेल जो है पूरी हो जाएगी। पर इसमें आपको एक चीज़ क्या हुआ करनी होती है, आपको नीचे एक चीज़ और डालनी होती है, वो होती है एक आपका जो हर चीज़ में सब में डालते हैं आप, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। और दूसरा आपका नाम, नाम आप जो भी डाल दीजिए, XYZ, जो भी कुछ आपको डालना हो वो डाल दीजिए। तो इतना सा ही आपका ईमेल लेखन होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ईमेल लेखन में। और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा कठिन समझते हैं, ठीक। अगर मैं आपको इसको और भी शॉर्ट में बताऊँ ना, तो आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ आपको इसमें और शॉर्ट में आप इसे कैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान है, हालांकि आपने इतना आसान देखा हो पता नहीं, पर मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। और शॉर्ट में बता दूं तो पहले आपको एक बॉक्स बनाने, मतलब पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है। पहले आपको ऐसे करके लाइन डाल लेनी है। सबसे पहले आपको डाल लेना प्रेषक, ठीक है, प्रेषक, 2 पॉइंट डाल दिए। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ गई, फिर लाइन काट दी, ठीक है। फिर आपका आएगा प्रेषिती, प्रेषिती, ठीक, यहाँ पे डाल दिया। जहाँ पे आपने उसकी ईमेल आईडी डाल दी जो भेजने वाला है उसकी, ठीक। फिर आ जाएगा आपका विषय, यहाँ पे लाइन डाल के यहाँ पे आपका विषय, विषय डाल दिया 5 से 7 शब्दों में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एक लाइन डाल देनी है ऐसे करके, हो गया। अब यहाँ से जो है नॉर्मली आपका जो भी है ना, आपने जो भी चीज़ थी, यहाँ से आपका श्रीमान वगैरह आ जाएगा, श्रीमान जी XYZ। फिर यहाँ से आपका पहली हेडिंग, पहला पैराग्राफ यहाँ तक, और फिर यहाँ से आपका दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आपका धन्यवाद और आपका XYZ या नाम, ठीक है। बस इतना आपको करना है, और उसके बाद जो है इसे बंद कर देना पैराग्राफ बॉक्स में। इसे कहते हैं ईमेल लेखन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इतना सा ही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता ईमेल लेखन में। अगर मैं आपसे यही चीज़ पूछूं, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप बेझिझक रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं
जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं यही चाहूँगा, आप इसमें ईमेल लिखना समझ गए होंगे कैसे लिखना होता है। बस कुछ नहीं करना, इसमें आपको प्रॉब्लम बतानी है और इसमें जो है आपको विनती करनी है, या फिर एक तरह से एक समझ लीजिए कि अनुरोध करना है। ठीक है, ठीक, ये 2 चीज़ें करनी होती हैं इसमें। बाकी यहाँ पे जो भेज रहा है, मतलब जिसको भेजना है आपको, उसे उसकी मेल डालनी है, और जहाँ पे उसकी मेल डालनी है जो भेज रहा है, और जहाँ पे आपका विषय आ जाएगा श्रीमान, वो सेम चीज़ आ जाती है। और ये भी ना 2 टाइप की होते हैं, एक आपकी औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होगा, आपके जो वर्ड होंगे वो थोड़े सभ्य, मतलब थोड़े कंट्रोल्ड होंगे, थोड़े सोच समझ के लिखे गए होंगे। और अनौपचारिक में जैसे आप नॉर्मल भाई बहनों में या दोस्तों में बात करते हैं वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देख लीजिए। बाकी ईमेल लेखन इससे आसान में मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो एक बार ज़रूर बताएं, लाइक कर दें, ठीक है। और आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैट्रिकुलर जीरो को सब्सक्राइब कर लें। और जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरा नाम मुरली कार्तिक। थैंक यू।